और कृपया आप सबसे निवेदन है कि समय हो चुका है कथा का, मंचासीन हो गए हैं महाराज जी। आप लोग समय न गवा करके पंडाल में आकर के बैठे, अपने जीवन को सत्यमार्ग की तरफ मुड़े, सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविदलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनीवविलसन् गोपी सहस्रावृतं हस्तं स्तन्तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो शिव समान दाता नहीं, विपत विदारणहार, लज्जा मेरो राखिए नंदी के असवार। तो अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, पर तुम ही भीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर श्यावर रामचंद्र की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ नारायण भगवान की। भूत भावन भोलेनाथ की। श्री हनुमान जी महाराज की। गांव के समस्त देवी देवताओं की। स्थान के समस्त देवी देवताओं की। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात
जैसे भगवान की कृपा होगी समय की परिधि में रह करके भगवत चर्चा के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करेंगे। अरे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। एक चीज समझ लीजिए, आप कभी विचार किए हो कि जब आप कथा श्रवण करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले भगवान का नाम क्यों जपाया जाता है? हाँ? शास्त्र कहता है कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासी, यज्ञादि के मेरु सुवर्ण दानम, तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। शास्त्र कहता है कि गोकोटि दानम, आप अपने जीवन में 1-2 नहीं 1 करोड़ गाय का दान कर दो, भला जितना फल होता है उसका दुगना फल ग्रहण लग जाए। ग्रहण तो जानते हो ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल में आप काशी में जाकर के गंगा में स्नान करो, जितना फल होता है उसका दुगना फल। ध्यान से सुनना। प्रयाग गंगा युत कल्पवासी, श्री तीर्थराज प्रयाग में आप जाकर के पूरे परिवार के समेत कल्पवास करो, उसका दुगना फल। यज्ञ कराओ और उस यज्ञ में रत्ती 2 रत्ती 3 रत्ती नहीं, सुमेर के पर्वत के समान सोने का दान करो, उसका फल आप एक तरफ रख दो। और जो आपके मुखार बिंद से भगवान का एक बार नाम लिया आपने, उसका फल एक तरफ रख दो। फिर भी शास्त्र कहता है कि गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। फिर भी
उस फल से और इस फल में कोई तुलना नहीं किया जा सकता भला। इसलिए हमको आपको जितना समय मिले उसमें भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, हम आप अपने जीवन में चाहे जितना पैसा रुपया धन कमा लें भला, क्यों मैया, लेकिन जो आप यहां बैठ करके धन कमा रहे हो, अर्थात भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें आप कमा क्या रहे हो? कहा कि राम के नाम सरे ना गले, अन्ना घोना लागई ना हो या पुराना। जो आप राम नाम रूपी धन कमा रहे हो ना, वो धन में खासियत क्या है कि वो कभी पुराना होने वाला नहीं है ना। आप जितना खर्च करोगे, क्यों भैया शुक्ला जी, उतना ही वो बढ़ेगा, नित्य में वो वर्धती है ना। और हम आप रुपया पैसा कमा करके किसी कोठरी में कमा कमा करके भर दे, तो लेकिन जानते हो उस धन को दीमक लग जाएंगे, राम जाने कौन कौन सा खतरा है ना। लेकिन जो हम आप ये धन कमाने के लिए बैठे हैं, शास्त्र कहता है कि ना घुन लागै न होय पुराना, और का कि नित्य बढ़े और का बाहू ना घटे, और नहीं आगी लागे और नहीं चोर के जाना। न इसमें आग कोई लगा सकता है, न चोर इसको चुरा सकता है। हाँ? नहीं आप 10,000 मंत्र जपो और किसी के अंदर विषात हो कि वो आपका चुरा ले। लेकिन एक काम करना, काकि जे नर राम के भोली गवा, अब उन के धन जात को वो नहीं जाना। अगर आपके जीवन से राम नाम रूपी धन चला गया ना, तो आपके पास जो भी धन है वो धन की स्थिति वही होगी जैसे आप गंगा जी में डुबकी लगाओ और नीचे से कस के एक मुट्ठी बालू भरो और ऊपर आते आते तक मुट्ठी बंधी रहेगी, लेकिन बालू गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे आपके जीवन से ये राम नाम रूपी धन चला गया ना, तो हमारा आपका जो धन है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए खूब प्रेम के साथ अपने मन को एकाग्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कराया जाता है। आइए दो बार हम आप भगवान नाम संकीर्तन करें। हर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे
और एक चीज बता दूं, अगर हम आप कभी कभी होता है कि भगवान के शरण में आने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है ना, लेकिन हम आप जिस भूत भावन भोलेनाथ की गोदी में बैठे हैं ना, वो तो भगवान की कथा के बहुत बड़े रसिक हैं और हमको आपको भी भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए मन लगे, इसलिए भगवान का नाम अवश्य में जपना चाहिए, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भूत भावन भोलेनाथ की। अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वदा आनंद कंद कौशल चंद्र नंदन श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आद्या शक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी, सबके चरणारविंद में कोटि कोटि सा नमन बंदन अर्चन करते हुए, जिनकी अहेतु की कृपा समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर पड़ रही है, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ बूढ़े बाबा धाम इस प्रांगण में आज इस महालय में पितृपक्ष में हमको आपको बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, हम समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी को एक बार पुनः व्यासपीठ से आमंत्रित करते हैं। आप लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए अवश्य आएं। सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, माता सूर्या के पद चरणों का अनुकरण करने वाली जो भी माताएं, बहन, बेटियां हैं, सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूं। पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन हैं, सबको मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। जो युवा साथी हैं, उनको जय जय श्री सीताराम करता हूं। और जिनके कंधों पर कल का भारत टिका हुआ है, ऐसे होनहार बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके हृदय में ऐसे ही धर्म के प्रति हमेशा रुचि बनी रहे और ये आगे की ओर बढ़ते रहें। सहयोग के रूप में बनारस की पावन धरती से पधारे हमारे शेखर भैया, हम इनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जो इस टीम का नेतृत्व करते हैं, बड़ा भार है इनके ऊपर। और जो तबले से संगति हमारी कर रहे हैं भैया श्री मनोज मिश्रा जी, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जो आर्गन से हमारी सहायता कर रहे हैं सतीश भैया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद आप लोगों का है, जो आप इतने व्यस्ततम समय को निकाल करके यहाँ पर पधारे। मैं आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने चाचा श्री का प्रणाम करता हूँ, चाचा श्री को, जो हमारे ही क्षेत्र से पधारे हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं। हम चाचा श्री को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप संगीत के मूर्धन विद्वान भी हैं और आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हर जगह आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं, तो हम चाचा श्री को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं, जो व्यवस्था आप देख रहे हो, हमारे लारा भैया, लारा शुक्ला जी और हमारे शुक्ला जी, आप लोगों का जो सहयोग है, मैं सबको एक बार पुनः साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अभी
शायद वो चले गए बीडीसी शुभम तिवारी जी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस कथा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। और हमारे आचार्य के रूप में राहुल पांडे जी, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आइए हम आप सीधे कथा की ओर जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कथा गा दें। वैसे तो रामचरितमानस राम कथा है, राम की कथा गाने में किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो जितना चिंतन कर पाया है वो चिंतन और भगवान की कथा अपने बड़ों के सामने रखने का प्रयास करता है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप ही के क्षेत्र का हूँ और आज मुझे वाणी के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास है। वाणी के माध्यम से आपकी सेवा करने का जो सुअवसर मिला है, मैं हृदय से आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। आइए हम आप सीधे कथा की ओर चलें। और एक चीज बता दें, आज तो कथा का प्रथम दिवस है, क्यों भैया शुक्ला जी, है ना बाबूजी? तो जो कथा का प्रथम दिवस होता है, आज भगवान की कथा का यहाँ एक प्रकार से नींव रखी जा रही है। 7 दिन, विगत 7 दिनों तक, आगामी 7 दिनों तक कथा चलेगी। इसलिए आज जो प्रथम दिवस है ना मैया, इसको हम आप नींव के रूप में जानेंगे। अच्छा आप बताओ जरा, नींव क्या देखने में सुंदर होती है? हाँ? बड़ा उबड़ खाबड़ रहता है ना? लेकिन एक चीज समझ लो, जितनी मजबूती के साथ आप नींव डालोगे ना, उतनी मजबूती के साथ मकान खड़ा होगा। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला तक आप खड़ा करते चले जाओगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर नींव कमजोर रही तो आज तो कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए कथा प्रारंभ होने में भी विलंब हुआ। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि कथा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाए, तो एक निवेदन ये भी है कि आप लोग भी समय का विशेष ध्यान दें, केवल महाराजे समय का ध्यान न दें, है ना? तो कथा में सबसे पहले हम आप विचार करें कि इस संसार में, इस पूरे चराचर जगत में 7 ठू महापाप कहे गए हैं। भला 7 महापाप जरा उंगली पे गिन लेना, कौन कौन? कहा कि द्योतम च माद्यम पिसितम च वैश्या पापर्धिचौरम परदार सेवा। तो एतद् व्यसनानि सप्तानि लोके तो घोराति घोरम नरकम नयन्ति। 7 महापाप कहे गए हैं। और इन 7 महापाप में जो कोई एक भी महापाप कर लिया, चाहे अनजाने में चाहे जाने में, तो शास्त्र कहता है कि घोराति घोरम नरकम नयन्ति, घोर से घोर नरक की ओर जाने वाला है। तो कौन कौन?
नंबर 1 का पाप बताया गया द्यूतम। द्यूत माने जुआ खेलना। द्यूतम च मध्यम, मध्यम माने शराब पीना। ये दूसरे नंबर का पाप है भला। द्यूतम च मध्यम पिसितम। पिसितम का मतलब होता है, पिसितम का अर्थ होता है चुंगली करना, इधर की बात उधर कर देना। ये तीसरे नंबर का पाप है भला। पिसितम च वैश्या, वैश्यागिरी करना, वैश्यागमन करना, ये चौथे नंबर का पाप है। पापर्धि चौरम, किसी जीव की निर्मम हत्या कर देना, ये 5वें नंबर का पाप है। छठे नंबर का पाप अपने गुरु की हत्या कर देना। और 7वें नंबर का पाप है परदार सेवा, दूसरे के पत्नी का सेवन करना, ये 7वें नंबर का महापाप है। तो ये पाप करते क्या हैं? कहा कि घोराति घोरम नरकम नयंती, घोर से घोर नरक की ओर ले जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया श्री व्यास जी महाराज से कि बाबा ये बताओ कि जो आपने ये 7 महापाप बताए हैं, इस 7 महापाप का कुछ तो प्रायश्चित होगा जिसको करने से ये पाप खत्म हो जाए। तो व्यास जी ने कहा हाँ, इसके लिए तो कुछ दवा बनी है, कुछ एंटीबायोटिक है। आप यज्ञ कर लो, अनुष्ठान करा लो, आपके पाप कट जाएंगे। लेकिन इस 7 महापाप से भी ज्यादा 5 उग्र महापाप हैं। 5 उग्र महापाप हैं भला, जानते हो? गजब की बात लिखा। कौन कौन? काकि पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा योनिर्दयाश्च तो ब्रह्मास्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। ये जो 5 उग्र महापाप बताए गए हैं ना, पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः। नंबर 1 पाप है शिशु की हत्या कर देना। शिशु की हत्या करना। तो शिशु, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे बैठे हैं, और आप लोग जानते हो कि शिशु किसको कहते हैं। 1 महीने से लगा करके 1 साल के बच्चे को शिशु कहा जाता है भला। और आज हम आप इस उग्र महापाप को पैसा दे करके करवा रहे हैं। हाँ? पता चल गया कि गर्भ में बेटा नहीं बेटी है, तो डॉक्टर साहब को पीछे से पैसा दिया और उस गर्भ को नष्ट करवा दिया। जरा सोचो कि हम आप उग्र महापाप भी कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। तो नंबर 1 का पाप है शिशु की हत्या करना। नंबर 2, अपने गुरु पत्नी के साथ जबरदस्ती करना, ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप है गुरु की हत्या कर देना। और चौथा पाप है किसी के साथ छल करना। और 5वां पाप है कांचन की चोरी करना, सोने की चोरी करना,
ये पांचवा उग्र महापाप के अंतर्गत आता है। भला व्यास जी ने कहा कि ये जो 7 उग्र महापाप हैं, इस 7 उग्र महापाप को करने के बाद आप यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, तो वो पाप कट जाएंगे। लेकिन ये जो 5 उग्र महापाप है ना, इसकी कोई दवा नहीं बनी है। तो लोगों ने व्यास जी से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मान लीजिए जाने में अनजाने में किसी प्रकार से ये गलती हो गई हो, ये उग्र महापाप हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित कैसे हो? तो व्यास जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि जानते हो, उसकी केवल एक दवा है मात्र। कहा कौन? कहा कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। जो व्यक्ति इन 5 उग्र महापाप में 1-2 नहीं, 5 के 5 उग्र महापाप कर दिया हो अनजाने में, और वो बैठ करके 1 सप्ताह तक भगवान की कथा श्रवण कर ले, तो उसके समस्त पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। भला सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त ते। तो आज हम आप भगवान की कथा आगामी 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। और एक चीज बता दूं, हम आप श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ चिंतन कर लें कि आखिर में हम जिस विषय को सुनने जा रहे हैं उसका सार क्या है ना। हम आप कथा बहुत सुने और उसका मूल मतलब ना समझ में आवे, तो लोग कहते हैं कि रामायण है, रामायण है। तो रामायण तो जरूर है, तो रामायण में भी राम की कथा है, लेकिन रामायण है क्या? जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि रामायण क्या है और रामायण कितना है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि क्या है, कितना है, इस लफड़े में कौन पड़े। तो उन्होंने कलम उठाई और सीधे रामचरितमानस में एक शब्द लिखा, कहा कि रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण 7। कहा कि 1-2 नहीं, 100 करोड़ रामायण लिखे गए हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, जितने भी कवि हुए सब ने रामायण की रचना किया। भला और रामायण की रचना करने के बाद उस रामायण में आगे अपना नाम जोड़ दिया। चाहे वाल्मीकि रामायण ले लो, चाहे आनंद रामायण ले लो, चाहे जो भी रामायण है, रामायण 7 कोटि अपारा है ना, सबके आगे अपना नाम जोड़ दिया। अच्छा रामायण है क्या? जरा ध्यान से सुनना। रामायण में 2 शब्द है, राम धन आयन। आयन माने घर, आयन माने क्या होता है? घर। बहरहाल थोड़ा सा बुद्धि लग रही है ना, अरे और सरल होगा लेकिन थोड़ा सा। तो राम धन आयन, रामायण का मतलब है जो राम का घर है, जो राम का भवन है, वही तो रामायण है। अच्छा आप जरा सोचो, घर क्या होता है?
ये इसको क्या कहेंगे? घर कहेंगे ना। ये घर है, ये घर है, तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसको हम आप जड़ कहेंगे। जड़ ये चलायमान है क्या? एक जगह स्थायी है? तो रामायण है क्या? कहा कि रामायण जड़ है। ध्यान से सुनना, रामायण जड़ है। और रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस के बारे में जरा चिंतन करो पहले। तो रामचरितमानस जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है भला। 3 शब्दों से। कौन कौन? रामचरितमानस। राम कौन है? कहा राम है ब्रह्म। मानस कौन है? कहा मानस है जीव। ब्रह्म और जीव को जो मिलाने वाला, जो जोड़ने वाला गारा है, जो सीमेंट है, वो क्या है? ब्रह्म को और जीव को जो जोड़ने वाला है उसका नाम है चरित्र, है कि नहीं? इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण नहीं लिखा भला, लिखा क्या? कहा कि रामचरितमानस लिखा। अगर हमको आपको ब्रह्म से जुड़ना है तो हमको आपको एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अपने चरित्र को सुधारना होगा भला। और जिस व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ हो गया फिर वो ब्रह्म से मिल नहीं सकता। राम कथा वैसे तो हर जगह हो रही है, लेकिन अगर आप रामचरितमानस उठा करके आप देखोगे ना तो 4 घाट बताए गए हैं। 4 जगह भगवान की कथा हो रही है। सबसे पहला स्थान है श्री तीर्थराज प्रयाग, जो हमारे आपके बिल्कुल नजदीक है ना। सबसे पहली कथा भगवान की वहां हो रही है, और दूसरी कथा कैलाश पर्वत पर हो रही है। अच्छा, जरा विचार भी करना। श्री तीर्थराज प्रयाग में श्री जागबलिक जी महाराज कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। उनको भी 21 श्रोता मिले। ध्यान से सुनना। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं तो उनको भी 21 श्रोता। कोई श्रोता नहीं मिला तो अपने धर्म पत्नी को बिठा लिया, कहा बैठो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। तो भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा नीलगिरी पर्वत पे हो रही है कथा, जो पक्षीराज गरुण जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। और जो कथा सुनाने वाला है वो कौन है? श्री काकभुसुंडी जी महाराज। काकभुसुंडी जी महाराज को जानते हो? कौआ कितना बढ़िया बोलता है। लेकिन जब राम की कथा गाना शुरू किया ना तो गजब का आवाज आई। इन सब को तो एक एक श्रोता मिल गए, सबको एक एक श्रोता मिले, लेकिन जब चौथा व्यक्ति भगवान की कथा गाने के लिए उद्यत हुआ ना तो उनको कोई श्रोता ही नहीं मिला जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा गाना शुरू किए ना श्री काशी में, तो सबके पास एक एक श्रोता थे, बढ़िया दत्तचित्त होकर के कथा सुना रहे थे। लेकिन जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा गानी शुरू की ना तो कोई श्रोता नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा जाने दो, श्रोता होंगे तो बड़ा टेंशन होगा। पता नहीं वो सुने कि ना सुने। ऐसा करो मन
तू ही सामने आकर के बैठ जा और मैं तुमको ही सुनाना शुरू करता हूं। तो गोस्वामी जी ने काशी में अपने मन को सामने बनाकर बैठा करके अपने मन को श्रोता बना करके भगवान की कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। अच्छा, अब हम आप रामचरितमानस के बारे में थोड़ा और से गहराई से चिंतन करें कि रामचरितमानस है क्या। तो गोस्वामी जी से जब पूछा गया ना तो गजब की बात बताया गोस्वामी जी ने। कहा कि रामचरित मानस ये नामा कि रामचरित मानस ये नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा सुनत श्रवण पाई रामचरित रामचरित मानस ये नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा सुनत श्रवण कहा कि रामचरित मानस एहिनामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जिस समय भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से देवताओं ने जाकर के निवेदन किया कि सरकार समुद्र मंथन चल रहा था, उस समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि जब समुद्र मंथन करने की योजना बनाई तब हमसे सलाह लेने आए थे। देवताओं ने कहा नहीं महाराज, सलाह लेने तो नहीं आया था, कर गए लेकिन अब विडंबना हो गई। तो कहा क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा सरकार वही चल करके विष पी लीजिए। तो बगल में मैया पार्वती बैठी थी। मैया पार्वती की तरफ देखा, कहा देवी देख रहे हो देवताओं को क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रही हो? अच्छा आप विचार करो, कोई भी धर्म पत्नी अपने पति से कह देगी कि क्या जाकर के विषपान कर लो? मैया पार्वती ने कहा कि सरकार जिसमें लोक का कल्याण हो वही आप काम करिए। मैं ना ये कहूंगी कि आप विषपान करिए और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मत करिए। भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है। और जानती हो मैया, जिस समय भगवान भूतनाथ भोलेनाथ पहुंचे हैं उस हलाहल विष को सामने देखा है, उठाया और उठा करके जोरदारी के साथ कहा रा। जब रा कहोगे तो मुंह खुल जाएगा, है ना। रा कहा तो मुंह खुल गया। जितना हलाहल विष था गटागट पी गए और मां कह करके बंद कर लिया। जब मां कहोगे तो मुंह बंद हो जाता है। रा कहने से मुंह खुल गया, मां कहने से बंद हो गया। तो किसी ने भगवान भोले बाबा से पूछा कि बाबा ये बताओ, ये हलाहल विष का पान आपने कर लिया, आपको कुछ हुआ नहीं?
तो बाबा मुस्कुराने लगे, कहा कि जानते हो, अंदर से आया, बाहर से आया विष, बाहर से आया विष और अंदर बैठे थे राम, और जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? विश्राम, है ना, विश्राम बन गया। और वही गोस्वामी जी ने कहा क्या? कहा कि सुनात श्रवण पाई विश्राम। अगर भगवान की कथा आप श्रवण करोगे ना, तो आपके जीवन में अगर थोड़ा भी उथल पुथल है ना, तो एकदम सही स्थान पे आकर के उपस्थित हो जाए। एक छोटी सी बात बताएं, ध्यान से सुनना। एक लकड़हारा था। वह लकड़हारा एक घनघोर जंगल में गया और जाकर के एक बरगद का पेड़ था, बरगद का, उसी बरगद के पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ करके लगा ऊपर वाली डाल को काटने। डाल काट ही रहा था, तब तक न जाने कहां से उस लकड़हारे का पैर फिसला और वह नीचे की ओर गिरने लगा। और जो नीचे की ओर गिरने लगा तो बरगद में छोर होती है ना मैया, छोर, उसी छोर को पकड़ के लटक गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद देने लगा कि वाह रे प्रभु, अगर इस छोर को ना पकड़ाए होते तो आज प्राण चला गया होता। विचार करने लगा कि जाने दो, इसी छोर का सहारा लूंगा, किसी डाल का सहारा लेकर के नीचे उतर जाऊंगा, प्राण बच जाएंगे। लेकिन आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, जरा सा देखा ना, ज्यों ही उस लकड़हारे ने अपनी दृष्टि को नीचे की ओर लगा करके देखा ना, तो देखता क्या है कि जिस छोर को पकड़ के लटका हुआ है ना, वह छोर एक बिना पानी वाला कुआं था, उसी के बीचों बीच लटक रही थी। और जब अपनी दृष्टि को लगा करके देखा तो देखता क्या है कि उस कुएं में, जो अंधा कुआं था, जो बिना पानी वाला कुआं, उसमें एक काला काला सर्प बैठा है। उस लकड़हारे ने विचार किया कि हे भगवान, इस छोर को मैं पकड़ करके नीचे जाऊंगा और जैसे नीचे जाऊंगा वो एक काला काला सर्प मुझे काट खाएगा और मैं मर जाऊंगा। सोचने लगा कि जाने दो, इसी छोर का सहारा लूंगा और किसी डाल का सहारा लेकर के नीचे उतर जाऊंगा, प्राण बच जाएगा। लेकिन जानते हो, जिस समय अपनी दृष्टि को उठा करके ऊपर की ओर देखा ना, तो देखता क्या है कि जिस छोर को पकड़ के लटका है, उसी के ठीक ऊपर इतना बड़ा मधु का छत्ता लगा है। वह लकड़हारा सोचने लगा कि हे भगवान, मैं इस छोर को पकड़ के ऊपर जाऊंगा, मधु के छत्ते से टकराऊंगा और मधु की मक्खियां मुझे काट खाएंगी और मैं मर जाऊंगा। अर्थात नीचे भी मौत दिखने लगी और ऊपर भी मौत दिखने लगी। यही सोच ही रहा था, तब तक न जाने कहां से एक बाज पक्षी आई और उसी मधु के छत्ते पे चोंच मार दिया। चोंच मारा तो जरूर, मधु की मक्खियां भिनभिनाना शुरू कर दिया। और एक चीज बता दें, जब आपदाएं आती हैं ना, तो एक तरफ से नहीं आती मैया, चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं होती हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। मक्खियां भिनभिनाई जरूर, लेकिन बैठ गईं। लेकिन मधु के छत्ते में मधु होता है, वो टपकना शुरू कर दिया। अब वो लकड़हारा छोर को पकड़ के लटका हुआ है, देख रहा है कि कुछ ऐसी वस्तु टपक रही है। तो लकड़हारे ने किया क्या कि अपना जीभ निकाला और जीभ निकाल करके लगा चटाचट चाटने।
और ज्यों चाटने लगा ना तो भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगा कि वाह रे प्रभु, अगर आज इस विषम परिस्थिति में हमको लटकाए ना होते तो मधु का स्वाद भी ना मिलता। मधु को चाटने में एकदम मग्न हो गया। लेकिन जानती हो मैया, उसी समय दो चूहे पता नहीं कहां से निकल के आए और उसी छोर को काटना शुरू किए जिस छोर को पकड़ के लटका हुआ था। एक काला काला चूहा, एक सफेद चूहा। वो लकड़हारा देख भी रहा है कि दो चूहे मिलकर के इसी छोर को काट रहे हैं, थोड़ी देर बाद काट देंगे और मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मधु को चाटने में एकदम मगन है। और हुआ भी यही कि उन दोनों चूहों ने उस छोर को काट दिया और जैसे वो नीचे गिरा, काला काला सर्प था, वो तुरंत काट लिया और वो मर गया। अब आप कहोगे कि वाह पंडित जी, ये जो आपने इतनी देर से ये कथा हमको बताई, उससे हमको आपको लाभ क्या मिला? जरा सोचो, वो लकड़हारा कौन है? वो लकड़हारा कोई और नहीं, हम ही आप हैं। अब आप कहोगे कि वाह पंडित जी, जब लकड़हारा हम हैं तो वो छोर कौन सी है जिसको पकड़ के वो लकड़हारा लटका हुआ है? तो वो छोर कोई और नहीं, हमारी आपकी यही जिंदगी की डोर है जिसको हम आप पकड़ के लटके हैं। क्यों पंडित जी, है ना? अब आप कहोगे कि वाह महाराज, तो वो बिना पानी वाला कुआं कौन सा है? तो बिना पानी वाला कुआं कोई और नहीं, जहां हम आप बैठे हैं ना, इसी को भवकूप कहते हैं। भवकूप यही है बिना पानी वाला कुआं। आप कहोगे कि फिर महाराज वो काला काला सर्प कौन है? तो वो काला काला सर्प कोई नहीं, मौत है, मौत, जो निरंतर अहरनिश एकदम टकटकी लगा करके देख रहा है कि कब समय मिले और कब उठा लूं। फिर आप कहोगे कि महाराज फिर वो मधु क्या है जिसको चाटने में मगन है? तो मधु कोई और नहीं मैया, यही भोग और विलास, मकान दुकान खेत खलिहान के चक्कर में हम आप पड़े हैं और भूल गए हैं कि लटके कहाँ। अब आप कहोगे कि फिर ये दो चूहे कौन से हैं? तो ये दो चूहे कोई और नहीं, ये एक काला काला चूहा, एक सफेद चूहा, अर्थात एक दिन रूपी चूहा, एक रात रूपी चूहा। रात रूपी काला चूहा, दिन रूपी सफेद चूहा, यही दो चूहे हमारी जिंदगी की डोर को काटने में लगातार लगे हैं। हम आप देख भी रहे हैं। क्यों पंडित जी, देख रहे हैं, लेकिन मधु को चाटने में, घर परिवार खेत बाड़ी छोड़ने में मन नहीं लगता। अभी कह दो कि चलो भैया कथा हो रही है, कथा श्रवण करके आओ ना, तो कहिए महाराज बहुत काम है। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी के बारे में जब पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास जी से जब गृहस्थी के बारे में पूछा गया कि बाबा ये बताओ ये गृहस्थी क्या है जी, तो गोस्वामी जी ने गजब का लिखा, कहा कि गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना, गृह कारज नाना
विशाला ते अति दुर्गम ते अति दुर्गम शैल विशाला ते अति दुर्गम। कहा कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अच्छा जरा आप लोग विचार करो कि ये गृहस्थी का काम कभी समाप्त होने वाला है? कभी समाप्त होने वाला है? कभी नहीं। क्यों? कहा कि ये जो काम है, जरा आप सोचो, जब ये मैया लोग अपने पिता के घर को छोड़ करके अपने ससुराल आई, तब इनकी सासू माता बर्तन मांजने वाला काम करती थी। आज ये सास बन गई हैं, तब भी बर्तन मांजने वाला काम हो रहा है। हाँ, ये बर्तन मांजने वाला काम समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। और एक चीज बता दूं, गृहस्थी को छोड़ करके भगवान की कथा श्रवण कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम गृहस्थी का त्याग ही कर दें। सबसे बड़ा आश्रम अगर बताया गया है तो गृहस्थ आश्रम बताया गया है, जहां पर साधु भी आते हैं उनकी भी सेवा होती है, संत भी आते हैं उनकी भी सेवा होती है, आचार्य विद्वान आते हैं सबकी सेवा होती है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। और गृहस्थ में रह करके भगवान का यजन कर ले, भगवान का चिंतन कर ले, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज बताए ना मैया, किसी कवि ने 2 लाइन गजब की लिखा कि भगवान की कथा हमको आपको अगर सुनने को मिल रही है तो उसमें फल क्या होता है। एक छोटी सी बात बताएं। एक साधु बाबा थे। साधु बाबा आकर के एक गांव के किनारे, जैसे एक मंदिर है बूढ़े बाबा धाम में, वहीं आकर के अपना संसा गाड़ दिया। पूरे गांव में पता हो गई कि एक साधु महात्मा आए हैं। गांव के सारे व्यक्ति दौड़ करके कोई भोजन ले जा रहा है, कोई प्रसादी ले जा रहा है, कुछ ना कुछ ले जा रहा है। और ज्यों साधु बाबा के सामने लेकर के उपस्थित हुआ ना, साधु बाबा ने मना कर दिया, मैं तो उसी के हाथ से जल ग्रहण करूंगा जो अपने जीवन में 1000 यज्ञ किया। अब गांव में समस्या हो गई। किसी ने कहा भाई हमने तो अपने जीवन में 1000 नहीं 100 यज्ञ नहीं किया। सारे के सारे लोग एक जगह एकत्रित हो गए, विचार करने लगे कि बताओ, हमारे गांव में एक साधु महात्मा आया है और वो भूखा प्यासा पड़ा रहेगा, मैं कैसे जलपान करूं, मैं कैसे भोजन प्रसादी लूं। पूरे गांव में हल्ला हो गई कि साधु बाबा आए हैं, साधु बाबा उसी के हाथ से जल ग्रहण करेंगे जो अपने जीवन में 1000 यज्ञ किया है। तो जानती हो मैया, उसी गांव में एक नववधू आई थी। उन्होंने अपने पिताजी को बुलाया, कहा बाबूजी आप हमको ले चलो उन महात्मा के पास, मैं उनको भोजन परोसूंगी, वो हमारे हाथ से निश्चित खाएंगे। पिता ने कहा बेटी जानती हो, महात्मा जी का संकल्प है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से 1000 यज्ञ किया होगा वही उसी के हाथ से मैं जल ग्रहण करूंगा। और तू कल की आई, तू 1000 यज्ञ किया।
उस बहू ने कहा पिताश्री आप हमको ले चलो बस। कहा ठीक है। बढ़िया से प्रसादी बनाया और जानती हो मैया बढ़िया सी थाली सजाया और आगे आगे उनके ससुर जी चले जा रहे हैं, सासू माँ चली जा रही हैं, गांव के जितने थे सब चले जा रहे हैं कि फला की बहू आई है, 1000 यज्ञ किया है। तभी तो लेकर के जा रही है साधु बाबा को भोजन पवाने। ले जाकर के साधु बाबा के सामने रख दिया कि बाबा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बाबा ग्रहण करें। साधु बाबा कहने लगे कि बेटी शायद तुझको पता नहीं है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसी के हाथ से जल अन्न ग्रहण करूंगा जो अपने जीवन में 1000 यज्ञ किया। वो बहू कहने लगी कि बाबा आप 1000 यज्ञ की बात कर रहे हो, मैंने तो कई 1000 यज्ञ किया है। साधु ने कहा मतलब? कहा बाबा, कहा कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। महाराज मैं ज्यों सुना कि आप पधारे हो तो मैं आपके दर्शन के लिए अपने घर से ज्यों चली ना तो एक एक कदम चल रही थी महाराज, और एक एक कदम चलने पर हमको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा था सरकार। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने 1000 यज्ञ नहीं किया? संत महाराज के आंखों में अश्रु आ गए। वाह रे बेटी, अगर तूने सत्संग ना किया होता तो आज मैं भूखा मर जाता। याद कर लेना, ये जो कक्षा है ना, ये सत्संग की कक्षा है। यहां जब हम आप बैठेंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा ना तो हमारा आपका विवेक बढ़ेगा। अच्छा आज जरा सोचो, हमारे घर में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है सत्संग। आज की विडंबना इतनी है भैया पंडित जी कि एक घर में 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं, एक दूसरे से एक दूसरा कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। आज की जो स्थिति हो गई, पहले का जो समय था, बुजुर्ग लोग जो चौपाल लगाया करते थे तो भगवान की कथा सुनाया करते थे, और सत्संग से कितना बड़ा प्रभाव होता है जानते हैं? एक बार विदेश से आप सुने होंगे डॉक्टर कामिद बुल्के, विदेशी दार्शनिक था, बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, अपने भारत देश में आ गया। और जानते हो मियां, इस देश में आकर के अपने सनातन धर्म को तोड़ने का प्लान बनाया, योजना बनाई, और उस योजना में अभी भी आप थोड़ा सा गांव में नहीं, गांव से हट करके शहरों की तरफ चले जाएं तो कोई जैन समाज में चला जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है। डॉक्टर कामिद बुल्के आए और जब देखा कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, और उस पाठ में राम वन गमन का जो है प्रसंग चल रहा था, पाठ कर भी रहे थे और अश्रुधारा बह रही थी। डॉक्टर कामिद बुल्के कहने लगे कि बाहरे भारत, गांव के बहुत भोले भाले लोग होते हैं, चलो इन्हीं को पहले समझाया जाए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों जी, आप किसका अध्ययन कर रहे हो? लोगों ने कहा रामचरितमानस का अध्ययन।
आप गा भी रहे हो और रो भी रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो, आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। ये सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं। इस धर्म को आप अपनाओगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको विसंगति जरूर पैदा होगी, इसलिए हमारे धर्म को आप अपना लो। लोगों ने कहा कि ठीक है, आपके धर्म को जब मैं अपनाऊंगा तो करोगे क्या, क्यों अपनाऊं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो, तुरंत अपने भगवान को निकाला, भगवान को। और जानते हो ईसाइयों के जो भगवान होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, ईसा मसीह लकड़ी के। कहा एक बाल्टी जल मंगाओ, जल मंगाया गया। उस जल में हमारे ठाकुर जी थे, हमारे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी को जल में डाला गया, और ज्यों जल में डाला गया ना, ज्यों जल में डाला गया वैसे ठाकुर जी डुब्बा से बूढ़ गए। भाई धातु की मूर्ति वो जल में तैरेगी थोड़ी ना। डॉक्टर कामिद बुल्खे कहने लगे कि देख लो, तुम्हारे भगवान जब खुद बूढ़ गए